नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे के लिए जल्द ही उत्तराखंड आने वाली हैं। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में रहेंगी और इसी बीच कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आएंगी, जबकि रात्रि विश्राम देहरादून में करेंगी। डिनर राजभवन में होगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीटीएस हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। यहां पर दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 23 साल में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पहुंच रहा है। हम सबका सौभाग्य कि राज्य निर्माण के बाद 23 वर्षों के बाद देश के महान राष्ट्रपति महोदय देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे। हमारे उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे। पूरी देवनगरी, पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए लालायित है और मुझे पूरा विश्वास है आज उत्तराखंड की जो पहचान विश्व पटल पर हुई है उसमें और निखार इस दौरे के बाद आएगा। हम लोगों ने एक मीटिंग पर अब ले ली है कल और सभी विभागों को, नए डिपार्टमेंट्स को अवगत करा दिया है टेंटेटिव प्रोग्राम से और सभी डिपार्टमेंट्स अब तैयारी में लग गए। हम लोगों ने एक मीटिंग पर अब ले ली है कल और सभी विभागों को, नए डिपार्टमेंट्स को अवगत करा दिया है टेंटेटिव प्रोग्राम से और सभी डिपार्टमेंट्स अब तैयारी में लग गए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय का वक्त हो, लेकिन सियासत SC/ST के मुद्दों से शुरू होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में SC/ST सम्मेलन करने जा रही है। अब बीजेपी का मानना है कि केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जो विकास की योजनाएं बनाई गई हैं वो जनता तक पहुंचे। इस उद्देश्य से यह सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 19, 20, 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और SC/ST के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उधर इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी इस सम्मेलन को क्यों करने जा रही है, क्योंकि इन वर्गों के लिए भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कई मामलों का हवाला दिया जिसमें बलात्कार जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कहा कि इन मामलों में सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब चुनाव आ रहा है तो उन वर्गों को बीजेपी साधने में लग गई है, वहीं जिनके लिए क्या कुछ किया, जिनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा SC/ST का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने। अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना घटी, हमारे SC के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेकों योजना समाज के सबसे गरीब तबके के लिए बनी हुई है और समाज के गरीब तबके का नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे, उनके भी सब प्रकार के संगठन कार्यक्रम में उनकी सहभागिता दिखाई दे। इस दृष्टि हमारा एक कार्यक्रम है और हमने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनसे जाति से हैं, वर्तमान है, पूर्व है, उनके साथ सम्मेलन करने वाले हैं। ऐसी हमारा 21 तारीख को हल्द्वानी में 22 तारीख को हल्द्वानी में हमारा कार्यक्रम होगा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि तत्कालीन CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी बहुत बढ़ चढ़कर लाखों करोड़ों के MOU साइन किए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार तत्कालीन CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से साइन कराए गए MOU को धरातल पर
उतारने के महारा ने कहा कि जिस प्रकार से भारत की कंपनियों को विदेशों से बुलाकर एमओयू पर साइन कराया जा रहा है, उसने एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार मात्र दिखावा करने का काम कर रही है और कुछ नहीं। मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो हुआ था उसका कॉपी पेस्ट है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके के एमओयू हो रहे हैं। 3 प्रश्न मैंने आपके माध्यम से पूछे थे कि मैकेंजी ग्रुप के बारे में खुल के सरकार बोली, उसको भी इसी काम के लिए लाया गया था। 4 महीने हो गए, 2.5 लाख रुपया प्रतिदिन की हैसियत से उनको पेमेंट हो रही है, लेकिन एक का आगे नहीं बढ़ा। ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुके हैं, जिनके कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में जिसका हेड ऑफिस है, मनसा देवी में रोपवे वाले मामले में उसमें विवाद भी हुआ था, उस कंपनी से लंदन ले जाके एमओयू किया गया। तो ये दिखावा है और मुझे लगता है कि अपने टोटल फेलियर, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला है, जोशीमठ का शय है, पटवारी पेपर लीक है, भर्ती घोटाले हैं, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम है, इन सब चीजों से बीजेपी परेशान थी और ये चादर डाल के इन्वेस्टमेंट वीट के नाम पर उन सारे मामलों को ढकने की कोशिश मात्र है। दयानंद एग्लो वैदिक पीजी कॉलेज में दीवार गिरने से पिछले दिनों एक युवती की मौत हो गई थी। तभी दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज के प्रबंधन ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने 21 दिनों के भीतर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने कमेटी को 21 दिन का समय दिया है। कमेटी जैसे अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रबंधन को सौंपेंगे, उसके अनुसार ही कॉलेज प्रबंधन अपना पूरा कार्य समाप्त करेगा। अभी कुछ जो हमारे मैनेजमेंट समिति है, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी इसके लिए, जिसको 21 दिन में रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग अपना पूरा कार्य समाप्त करेंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए फंड परियोजना के तहत डीएवी पीजी कॉलेज में शोध प्रोत्साहन के लिए 60 लाख का अनुदान किया। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभा को आरक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा देना है। प्राचार्य प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि योजना में रसायन, वनस्पति, जंतु एवं भौतिक विज्ञान समेत गणित और सांख्यिकी विभाग शामिल है। डीएवी कॉलेज की एक्सीलेंसी का ये भी एक प्रमाण है कि हमारे फिस्ट ने इसको 60 लाख रुपए के अनुदान से नवाजा है। इस अनुदान का उपयोग विज्ञान विभाग जो है, विज्ञान संकाय, जिसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट्स हैं, बॉटनी, जियोलॉजी और हमारा स्टैट डिपार्टमेंट, हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स की जो आवश्यकताएं होती हैं, जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, और उनको उच्चीकृत करने के लिए इस ग्रांट का उपयोग किया जाएगा। भागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी। जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में यह आयोजन होना था, लेकिन वहां कम जगह के साथ भीड़ ज्यादा होने की आशंका और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह बदलाव दी और परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने बदली जगह, बाबा के दरबार की जगह बदली गई है। और बता दें कि ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां बाबा के दरबार की तैयारियां
जोरों शोरों पर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम की जगह बदली है। वहीं बता दें कि बाबा के दरबार की तैयारियां जोरों पर है। पौड़ी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को विधायक राजकुमार पोरी ने बस की सौगात दी। विधायक ने झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बस का संचालन शुरू करवाया। इस मौके पर विधायक ने विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय के प्रधानाचार्य को बस की चाबी सौंपी। विधायक राजकुमार पोरे इस दौरान उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में छात्रों को संस्कार युक्त जीवन जीने की शिक्षा के साथ उत्तम चरित्र और अच्छी सोच का निर्माण कराती है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष संगीता रावत, कोषाध्यक्ष मातंग मलासी के साथ प्रधानाचार्य राकेश कुमार नोडियाल मौजूद रहे। बता दें कि पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां विद्यालय को एक बस की सौगात मिली है। विधायक ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं छात्रों को सहूलियत के लिए ये एक अच्छी पहल की गई है जहां पर विद्यालय को एक बस की सौगात मिली है और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया, जिसके बाद छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि छात्रों की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया है और विद्यालय को बस की सौगात मिली है। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बस प्रदान करी है और जो बच्चे दूर से आते थे पैदल, अब वो परेशानियों का सामना नहीं करना चाहेंगे। माननीय विधायक जी का जो जैसे दूर से बच्चे आते थे तो उनको कभी कभार लिफ्ट मांग के या पैदल जाना पड़ता था, तो अब बस आ गई तो अब वो बस लगा सकते हैं। मैं लगा सकते हैं। धन्यवाद कहना चाहेंगे। ये कहना चाहता हूँ जैसे दूर माननीय जैसे बच्चे आते तो वो बस में आए, पैदल में आए। जी, असल में विद्यालय की बहुत दिनों से डिमांड थी कि बच्चों को आने जाने में यहाँ पर जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, समय पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो काफ़ी समय से मांग थी। तो मैंने सोचा कि विद्यालय को वास्तव में इसकी आवश्यकता है, तो विधायक निधि से जो है यहाँ पर शिशु मंदिर विद्या मंदिर विकास भवन को ये बस का जो विषय था इसको रखा गया, इसको दिया गया। मैं सर्वप्रथम आप सबका इस बस उद्घाटन के समारोह में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विद्यालय की मांग मैं 2017 में विकास मार्ग पौड़ी में आया और एक कल्पना थी कि जो हमारे भैया बहन 15 और 20 किलोमीटर दूर से आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो, और बहुत प्रयास किया इसके लिए समाज सेवी और अपने जो माननीय विधायक हैं श्री राजकुमार पोरी जी, इनसे एक आग्रह किया। और जो मेरी प्रबंध समिति है, और प्रबंध समिति बहुत सक्रिय और बहुत जागरूक है, मेरे साथ में शिक्षक हैं और समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनके सहयोग से और एक निवेदन विधायक जी से करने पर अपने अक्टूबर मास में हमने की थी और वर्ष भर में उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है। दिवाली में प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पटाखे की दुकान केवल गांधी ग्राउंड में ही लगे, इसके लिए दुकानदारों को उसके मानक रूप करने होंगे। बता दें कि होटल व्यवसायियों को घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं गुरुवार को पूर्णागिरी तहसील में एसडीएम आकाश जोशी ने पुलिस, नगर पालिका और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। एसडीएम ने बताया कि दिवाली को देखते हुए अधिकारियों संग चर्चा की गई। आज एक पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और व्यापार संघ के साथ बैठक रखी हुई थी। बैठक में उनको अधिकांश संज्ञान में आया था कि तो प्रतिबंधित पॉलिथीन इत्यादि के उपयोग के बीच संबंध में चेताया गया और साथ ही डोमेस्टिक सिलेंडर ना यूज़ करने के संबंध में। इसके अलावा दिवाली के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलवाने के लिए
देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि इस सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत सबसे पहले नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठान और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। पिछले वर्ष देहरादून को 59वीं रैंक प्राप्त हुई थी और इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में बता दें कि आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में नगर निगम की ओर से बेसिक म्युनिसिपल वेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था को चयनित किया गया। ये संस्था शुरुआती चरण में 50 वार्डों में कार्य करेगी और उन्होंने बताया कि नगर निगम सभी कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के जरिए शुरू करने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। देखिए, हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए। पौड़ी में अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में आगामी 5 नवंबर को दिल्ली में संविधान बचाओ महारैली होने जा रही है। जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिसंघ की प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य ने बताया कि अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज के नेतृत्व में हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने अधिकारों के लिए विशाल रैली का आयोजन करते हैं। बताया कि वर्तमान में बैकलॉग के रिक्त पड़े पद और प्रमोशन में आरक्षण बहाल आदि तमाम मुद्दे तथा आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव राय की तरफ से संविधान को बदलने की बात समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 नवंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और अपने अधिकारियों की आवाज को उठाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार ही दलित उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है और इसी के ही संदर्भ में 5 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है। तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त जागरूक लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि आइए और जुड़िए इस रैली के साथ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 15 अगस्त 2023 को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव रॉय जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके द्वारा द मिंट पे एक लेख प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही संकट का समय है। अल्मोड़ा डाक विभाग की अच्छी पहल, पहली बार दुर्लभ डाक टिकटों का जिला स्तरीय संग्रह की प्रदर्शनी करने का आयोजन करेगा, जिसमें 30 विद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रदर्शनी में डाक टिकट के इतिहास संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके जरिए विद्यार्थियों को टिकटों के इतिहास की जानकारी मिलेगी। वहीं इस प्रदर्शन में जनपद के 20 विद्यालय डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बता दें कि दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन होगा, टिकटों का इतिहास की जानकारी मिलेगी। वहीं बता दें कि डाक विभाग की एक अच्छी पहल सामने आई है, जहां पर दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन होगा। टिकटों के इतिहास की अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको बता दें कि डाक विभाग की एक अच्छी पहल सामने आई है। देहरादून से ये तस्वीरें हैं जहां पर डाक विभाग की अच्छी पहल सामने आई है। दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन किया जाएगा और टिकटों के इतिहास की भी जानकारी दी जाएगी।
बता दें कि दुर्लभ डाक टिकटों के इतिहास की जानकारी मिलेगी और डाक विभाग की एक अच्छी पहल सामने आई है। आपको बता दें कि देहरादून से ये तस्वीरें हैं जहां पर दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन होगा और टिकटों के इतिहास को जानकारी मिलेगी। देहरादून से तस्वीरें हैं जहां पर हम लोग यहाँ पर पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चों में एक टिकटों की हॉबी को जागृत करना, बच्चों को इसके लिए अवेयर करना कि टिकटों की दुनिया में भी बहुत कुछ है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है, बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इस क्षेत्र में बच्चों ने मतलब लगभग 30 विद्यालयों के बच्चे इस हमारे प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और जिसमें लगभग 20 बच्चों के तो प्रदर्शनियां भी लग रही हैं। और उसके अलावा बच्चों के लिए जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कोटद्वार में एक पिता अपने बेटे की मौत के इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल पूरा मामला कलाल घाटी पुलिस चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी झंडी चौड़ का है। 20 साल से युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर पिछले महीने 15 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि मृतक युवक सौरभ के पिता धर्मेंद्र ने तब आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके बेटे को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है, जिसकी कुछ फोन रिकॉर्डिंग भी है। पीड़ित धर्मेंद्र ने इस पूरे मामले के गढ़वाल कमिश्नर को शिकायत दी और वहीं चौकी इंचार्ज पर उल्टा उसे ही धमकाने का आरोप लगा दिया। वहीं उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि कोटद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर पिता ने अपने बेटे के आत्महत्या के मामले को लेकर पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बता दें कि उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है और पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 20 साल के युवक ने खुदकुशी की थी, लेकिन पिता का कहना है कि उसके बेटे को आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया है। बता दें कि कोटद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर 20 साल के युवक ने खुदकुशी की है और पिता ने आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बता दें कि पिता की ओर से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा लड़का स्कूल पढ़ने वाला था, ITI करता था। 2 दिन में इसमें इतना प्रेशर पड़ा कि जिसके कारण कि ये दबाव में आके और 2-3 लड़कों की इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्डिंग, इन पे हमारा शक है और कलाल घाटी चौकी में हमने अपनी रिपोर्ट लिखवाई, जिसके कारण कि हमें इसमें कोई हमारा न्याय नहीं मिला। इसमें हमारे लड़के को दोषी बना रहे हैं, जिसमें कि हमें धमका भी रहे हैं कि आपका लड़का गलत था। कौन धमका रहे हैं? पुलिस चौकी इंचार्ज, जिससे कि हमें डराए भड़काया जा रहा है। इसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।